डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पुतिन को पागल करार देने पर रूसी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया। हमने ये चीज देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा इराटिक से बिहेव कर रहे हैं, नॉट जस्ट कि भारत से, मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया सबसे। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात को एक ट्वीट डाला कि भैया पुतिन पागल हो गया है, और उसके ऊपर पुतिन साहब की तरफ से एक जवाब आया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप हैज टू मच इमोशनल स्ट्रेस। ट्रंप भाई साहब का दिमाग उलट गया है, शायद वो कुछ ज्यादा ही पगला गया है। इसने तो जो पलटा खाया है, मतलब आप ये देखें, सीरिया के ऊपर से पाबंदी हटा दी, अल जोलानी को हीरो बना दिया। ये अमेरिका का आप देख रहे हैं कि हिसाब किताब है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सालसी का वादा किया हुआ है, सालसी का ठेका लिया हुआ है सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आज कि जी बड़े अच्छे हैं, ये बड़ी अजीब अजीब शानदार किस्म की चीज़ें बनाते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पे इतने मेहरबान क्यों हुए? क्या ट्रंप ने उसको पीस मेकर के तौर पे और फिर उस अप्रोच को ऑप्ट कर लिया है जो चाइना करता था? आप कैसे इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो ट्रंप कर रहा है? तो अब क्या है, इसको तोड़ निकालने का एक ही तरीका है, जैसे रशिया ने किया है, भारत भी वही कर रहा है। जब से अमेरिका ने भारत से पंगा लेना शुरू किया है, भारत ने स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया। हमने 29 अमेरिकन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, और ये डेवलपमेंट अभी अभी आई है बाहर, और यूएसए को मजबूरी में WTO जाना पड़ा। और ये WTO वही है जिसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि मैं WTO का पार्ट नहीं हूं, मैं फंडिंग नहीं करूंगा। ये तो है बेकार कि पालकी शर्मा और मेजर साहब पाकिस्तान को क्यों आइसोलेट करना चाहते हैं? और कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा है, कभी ये कहते हैं दुनिया पाकिस्तान के साथ है, कभी ये कहते हैं पाकिस्तान दुनिया से भीख मांगता है, कभी ये कहते हैं पाकिस्तान दुनिया से बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट लेता है। मैं अभी पालकी शर्मा का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रही थी, जनाब ये जो पाकिस्तान का जो डच प्रॉब्लम है, ये क्या है? इंडिया का मतलब मैं समझना चाहता हूँ मसला क्या है, क्यों आइसोलेट करना चाहते हैं और क्यों नहीं कर पाए? हम तो समझते थे इंडिया ने हमें आइसोलेट कर दिया, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे। वो तो इस क्राइसिस में पता चला कि पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, इंडिया आइसोलेट हो गया। आप देखें ना, मेजर साहब को मैं सुन रहा था, मेजर साहब कह रहे तुर्की के टुकड़े कर दो। भाई तुर्की के कैसे टुकड़े कर दोगे? वो जो लोग $5.6 बिलियन की इंडिया से एक्सपोर्ट भेजते हैं, उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे मेजर साहब। एंड देन कल को आप तुर्की कहोगे, फिर हो सकता है परसों आप सऊदी अरब कह दो, हो सकता है पालकी शर्मा साहिबा कल को ये भी कह दें कि जनाब नहीं, पाकिस्तान को जो है UAE से खत्म कर दे, ताल्लुकात ही खत्म करा दें इनके। मतलब ये आपकी कैसी डिमांड्स हैं यार? दुनिया आपको इस तरह थोड़ी देखती है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप रात को फैसला करें आज कि जनाब पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के आधे मुल्कों से खत्म हो जाने चाहिए, ये पालकी शर्मा की ख्वाहिश है। ओ भाई, दुनिया ताल्लुकात ऐसे नहीं बनाती। आप ये सोचें कि अमेरिका ने आपका साथ क्यों नहीं दिया, इस सवाल को एड्रेस किया आपने? क्या आपने अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी के अंदर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया आपने? आप ये चाहते हैं डच पाकिस्तान से पीछे हट जाए, तुर्की पाकिस्तान से पीछे हट जाए, सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज हो जाए, UAE इंडिया के साथ हमेशा के लिए लग जाए, हर बंदा इंडिया की सामने लाइन में खड़ा हो जाए और कहे जनाब इंडिया जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, पालकी शर्मा जिंदाबाद, मेजर साहब जिंदाबाद, और जनाब हम आपके पीछे। भाई क्यों? वाई? आपने कभी ये सोचा? मतलब आप किस दुनिया में रहते हैं? मल्टी अलाइनमेंट में आप कहते हैं दुनिया आपके साथ अलाइन करे जो आप कहते हैं, लेकिन आप किसी के साथ अलाइन ना करें। यही है ना? आप क्या करते? आप किसको बेवकूफ समझते हैं यार? आप अपने लोगों को क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? मतलब यार, आप व्हाई डोंट यू कोएग्जिस्ट? आप भी बर्तानिया से अच्छे ताल्लुक रखें, हम भी बर्तानिया से, आप भी डच के साथ रहें, हम भी डच